दोस्तों, बड़ी बड़ी चोरीज की मूवीज तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, जैसे मनी हाइस्ट, फास्ट एंड फ्यूरियस, अलेवेंस। मगर ये सब स्टोरी एक रूम्स में बैठकर लिखी गई है। इनका हकीकत से कुछ भी लेना देना नहीं। मगर जिस स्टोरी के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना पर मबनी एक स्टोरी है, जिसमें 5 दोस्त मिलकर एक बहुत बड़े बैंक को लूटते हैं, वो भी दिन दिहाड़े पुलिस के सामने, और कामयाबी से वहां से निकल जाते हैं और इन्हें एक खरोच तक नहीं आती। अगर आप इन मास्टरमाइंड की स्टोरी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फर्नांडो नामी एक मिडिल एज आदमी जूडो इंस्ट्रक्टर और स्केच आर्टिस्ट की एक डिसेंट लाइफ गुजारा रहा था, मगर वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं था, जिसकी असल वजह थी बहुत सारे पैसों का ना होना। एक रात अपने काम से वापसी पर वो रोड किनारे खड़े होकर बीड़ी पीने लगता है। अचानक एक गाड़ी इसके पास से पानी उड़ाती हुई गुजरती है, जिससे इसकी बीड़ी बुझ जाती है और वो गुस्से में इसे पानी में फेंक देता है। वो बीड़ी तैरते तैरते सीवरेज होल में जाकर गिरती है। फर्नांडो इस होल का पीछा करते हुए मेन नाले तक पहुंचता है और वहां से इस गटर के अंदर जाता है, जहां पर इसके दिमाग में आता है एक तूफानी आइडिया, जो था बैंक ऑफ रियो का सफाया करना। अगले दिन वो अपना ये आइडिया अपने एक मैकेनिकल दोस्त सेबेस्टियन से शेयर करता है, जिसे इसका आइडिया बहुत पसंद आता है। मगर वो बताता है कि इस आइडिया पर काम करने के लिए इन्हें बहुत सारे इक्विपमेंट और गाड़ियों की जरूरत है, जिसके लिए इन्हें एक इन्वेस्टर की जरूरत है। इन्वेस्टर को ढूंढते ढूंढते वो अपने एक और दोस्त डिबाजो के पास पहुंचता है, मगर इसके हालात भी बाकियों की तरह चल रहे थे। मगर वो जाते हुए इसे अपने एक चोर दोस्त मारियो का पता देता है, जो एक सोलो चोर था और छोटी मोटी चोरियां करके गुजर बसर करता है। मगर वो अपने काम में इतना एक्सपर्ट था कि आज तक कभी नहीं पकड़ा गया। मारियो को इसका आइडिया बहुत पसंद आता है और वो दोनों इस आइडिया पर काम करना शुरू करते हैं। वो लोकेशन पर पहुंचकर रोड से सीवर तक का फासला मापते हैं, जो फर्नांडो अपनी कैलकुलेशन करने के बाद बताता है कि वो करोड़पति होने से सिर्फ 18 मीटर के फासले पर हैं। अगले सीन में फर्नांडो, मारियो और डिबाजो एक रूम में बैठे इस प्लान पर डिटेल से डिस्कस करते हैं कि वो सब सीवरेज पाइप से बैंक के अंदर तक सुरंग बनाएंगे। मगर मसला ये था कि बैंक के अंदर हर रूम में मोशन सेंसर लगे हुए थे। फर्नांडो कहता है कि मोशन सेंसर तभी एक्टिवेट होते हैं जब वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस हो, और वो इसके हल के लिए एक स्लीपिंग टेंट से एक सूट तैयार करता है, जो मोशन सेंसर इसे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट यही जानना था कि बैंक में रखे लाकर किस तरह के दिखाई देते हैं और अंदर सब रूम के मुतालिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट डे फर्नांडो और सेबेस्टियन ये जानने के लिए बैंक के अंदर जाते हैं। फर्नांडो बैंक के अंदर की पिक्चर्स बनाते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों पकड़ा जाता है और वो इसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नीचे सेफ रूम में ले जाते हैं, जो कि ये सब इसकी प्लानिंग का हिस्सा था, ताकि वो देख सके कि सेफ लाकर कैसे दिखते हैं और बैंक के अंदर का तमाम नक्शा भी। जबकि सिक्योरिटी गार्ड को फर्नांडो से कुछ भी मशकूक नहीं मिलता, खास करके कैमरे में भी नहीं, जो कि इसने कैमरे से मेमोरी कार्ड रिमूव कर लिया था। नेक्स्ट वो अपनी मेमोरी और पिक्चर के जरिए बैंक का नक्शा बनाता है और साइकिल के टायर पर निशान लगाकर सीवरेज से बैंक का फासला जानते हैं और एक खास एंगल तैयार करते हैं, जिससे वो सुरंग बनाकर बैंक के सबसे छोटे कमरे में दाखिल होंगे। अगले दिन वो सीवरेज से बैंक की तरफ ड्रिलिंग करना शुरू करते हैं। मगर अब समस्या ये थी कि वो 400 के लगभग तालों को कैसे तोड़ेंगे, जिसमें हर लाख को तोड़ने में तकरीबन 2 मिनट का टाइम रिक्वायर्ड था, और इस तरह इन्हें 7 घंटे लग जाएंगे। इस समस्या से निपटने के लिए नेक्स्ट डे मारियो इस बैंक के किसी और ब्रांच में अपना सेफ लाकर खुलवाने के लिए जाता है और वहां पर लगे लॉक्स को अच्छी तरह जांच लेता है। इस प्रोजेक्ट में वो एक और शख्स एल्बर्टो को हायर करते हैं, जिसका मेन मकसद भागने के लिए गाड़ियों को इंतजाम करना था। अगले रोज सब सीवरेज में ड्रिलिंग कर रहे होते हैं कि मशीन खराब हो जाती है। फर्नांडो मारियो को एक नई ड्रिल मशीन लाने का कहता है, मगर वो नहीं मानता और कहता है कि वो पहले इस प्रोजेक्ट पर काफी ज्यादा पैसे खर्च कर चुका है और जब तक इनके पास सिक्योरिटी के मसले का कोई हल नहीं निकलता, वो इस प्रोजेक्ट पर और पैसे नहीं लगाएंगे। रात को फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गाड़ी पर लेटा सितारों को देख रहा होता है कि इसी दौरान इसे एक आइडिया आता है और वो भागकर मारियो के पास जाता है और बताता है कि रात और दिन के वक्त बैंक के सिक्योरिटी मेजर डिफरेंट होते हैं। यानी अगर वो दिन के वक्त बैंक में फ्रंट से दाखिल होकर अपना काम करके सुरंग से निकल जाए तो इन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा, जो वो एक बार फिर से मान जाता है। नेक्स्ट डे सेबेस्टियन मोइन होल से सीवरेज में जाता है, जबकि ये सब लोग मास्क पहनकर हाथों पर ग्लू लगाकर बैंक में दाखिल होते हैं, ताकि कहीं इनके फिंगरप्रिंट ना छूट जाए। मारियो और डिबाजो फर्स्ट फ्लोर संभालते हैं, जबकि फर्नांडो और अल्बर्टो
ग्राउंड फ्लोर। वो वहाँ पर सब लोगों को गन पॉइंट पर जमीन पर लेटने का कहते हैं। इसी दौरान कैमरे वाले रूम में बैठा सिक्योरिटी गार्ड डाकुओं को दाखिल होते देखकर फौरन पुलिस को कॉल करता है। फर्नांडो पुलिस को इत्तला दिए जाने वाली कम्युनिकेशन अपने वायरलेस पर सुन रहा था। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। फर्नांडो एक शहरी को गन पॉइंट पर लिए इसे बैंक से बाहर लाता और पुलिस को थ्रेट करता है कि अगर इन्होंने अंदर आने की कोशिश की तो वो इसे मार देगा। इसके साथ साथ फर्नांडो मारियो को सिग्नल देता है कि फेज 1 पूरा हो चुका है, जिसके साथ ही मारियो एक ऑर्डर को गन पॉइंट पर लेकर सिक्योरिटी गार्ड को कैमरे वाले कमरे से बाहर आने का कहता है, जो इसके साथ कुछ मगजमारी के बाद वो भी बाहर आ जाता है। फर्नांडो इससे गन और फोन लेने के बाद तमाम कैमरों को बंद कर देता है और इसे बैंक से बाहर निकाल देता है। इसके बाद फर्नांडो बैंक के उस छोटे रूम में जाता है जहां पर दूसरी तरफ से सेबेस्टियन दीवार तोड़कर बैंक में दाखिल होता है। वो दोनों गिराज में खड़ी गाड़ी से एक मशीन लाते हैं और इसे असेंबल करने लगते हैं, जो कि हमें यहाँ पता चलता है कि इन्होंने लॉकर तोड़ने के लिए एक पावरफुल कैनन मशीन बनाई थी, जिसकी मदद से वो लॉक को सिर्फ 7 सेकंड में तोड़ देते हैं। कुछ ही देर में बैंक के बाहर मीडिया, पुलिस और बंदी बने लोगों के रिश्तेदार पहुंच जाते हैं। पुलिस कैप्टन अपने फोन से सिक्योरिटी गार्ड के फोन पर कॉल करता है, जो कि मारियो फोन उठाता है। इसी दौरान मारियो को बैंक की बिल्डिंग पर स्नाइपर हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। वो पुलिस कैप्टन को इन्हें फौरन यहाँ से हटाने का कहता है, वरना वो होस्टेजेस को मार देगा। ना चाहते हुए भी कैप्टन को इन्हें वहाँ से हटाना पड़ता है। कैप्टन मारियो से इसकी डिमांड पूछता है। वो बताता है कि वो सिर्फ सिटी मेयर से बात करेगा, जो वो मारियो की सिटी मेयर से बात करने के लिए 1 घंटा मांगता है, जो कि हमें यहाँ पता चलता है कि फर्नांडो मारियो को पुलिस से निगोशिएट करने के लिए एक मोटी बुक लाकर देता है, ताकि इन्हें अपना मिशन पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। इसी दौरान में बाकी तमाम लोग फुल स्पीड में लाकर तोड़कर इसमें से सोना और पैसे निकाल रहे थे। इसी दौरान मारियो को पता चलता है कि आज एक बूढ़ी औरत का बर्थडे है। मारियो इसे विश करता है, जबकि डिबाजो इसके लिए चॉकलेट पे एक मोमबत्ती लगाकर इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और इससे इसके जन्मदिन की खुशी में बाहर जाने देते हैं। जबकि दूसरी तरफ कैप्टन और इसकी टीम बाहर परेशान ये सब सीन देख रहे थे कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। वो आपस में डिस्कस करते हैं कि बैंक के अंदर दाखिल होने और निकलने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक मेन एंट्रेंस और दूसरा गिराज से। कुछ ही देर में सिटी मेयर भी वहां आ जाता है, जो मारियो इसे 15 साल के लिए जेल भेजने पर गंदी गंदी गालियां निकालने लगता है। कैप्टन को समझ नहीं आ रही थी कि डाकू क्या चाहते हैं। मारियो इससे और बातों में उलझाने के लिए एक वकील की डिमांड करता है, जो वो वही एक बंदी बने शख्स का फोन नंबर देता है और आवाज बदलकर खुद इससे बात करने लगता है। इसी दौरान में बाकी तमाम लोग लूट का माल इकट्ठा करके इसे बोट में लोड करने लगते हैं। मारियो अचानक कैप्टन की कॉल काटकर सुरंग की तरफ भागता है, जबकि फर्नांडो बैंक में तमाम गन वहीं पर छोड़ देता है और सुरंग के निशान भी मिटा देता है। इसी दौरान कैप्टन को इस पर शक होने लगता है कि अगर वो नेगोशिएशन करने में सीरियस है तो इसने फोन क्यों काटा। वहीं पर इसकी नजर सीवरेज गटर पर पड़ती है। इसी दौरान में मारियो के जाने के बाद तमाम बंदी अपना अपना फोन उठाते और अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि चोर यहां से जा चुके हैं, जिसके साथ ही कैप्टन अपने लोगों की एक टीम को फ्रंट डोर जबकि दूसरी को सीवरेज में जाने का कहता है, मगर तब तक वो वहां से जा चुके थे, जो कि इन लोगों ने सीवरेज से तेजी से निकलने के लिए एक आरजी डैम भी बनाया होता है, ताकि पानी ज्यादा होने की वजह से वो स्पीड बोट के जरिए यहाँ से तेजी से निकल सके। वो वहाँ से निकलने के बाद तमाम सबूतों को आग लगा देते हैं और अल्ब्रेटो के घर पहुंचकर तमाम लूट माल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब लूट को 1 साल गुजर चुका था और ये सब लोग बड़े मजे की लाइफ एंजॉय कर रहे थे। तभी एक दिन अल्ब्रेटो की वाइफ इसे किसी और के साथ रंग रंगलियां मनाते हुए पकड़ लेती है और इनकी लूट के मुतालिक पुलिस को जाकर बता देती है। पुलिस एक एक करके सबको पकड़ लेती है। अब 7 माह मजीद गुजर चुके थे, जहाँ पर फर्नांडस 7 माह बाद जेल से रहा होता है। मारियो अपनी लग्जूरियस कार में इसे रिसीव करने के लिए आता है, जो कि इसने पहले से भी इस सिनेरियो की भी तैयारी की हुई थी, क्योंकि इनकी तमाम गन्स नकली थी और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, जिसकी वजह से सजा कम हो गई। जबकि लॉकर का बैंक के पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था कि कितना माल चोरी हुआ, जबकि पुलिस इनसे $25 मिलियन में से सिर्फ 1 मिलियन ही रिकवर कर पाई थी। और यही फिल्म का आखिरी सीन होता है। लास्ट में हमें इस फिल्म की असल पिक्चर्स दिखाई जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।